CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम कैक्टस और गुलाब। बहुत समय पहले की बात है। दूर रेगिस्तान में एक गुलाब का पौधा था जिसे अपनी सुंदरता, खासकर फूलों और सुगंध पर बड़ा घमंड था। लेकिन एक बात से वो बहुत दुखी था। उसकी एकमात्र ये शिकायत थी कि उसकी बगल में कैक्टस का पौधा भी था, जिसे गुलाब का पौधा बदसूरत समझता था। जरा देखो तो इस कैक्टस के पौधे को, कितना बदसूरत है। जहां देखो कांटे ही कांटे। और इसके फूल भला ये भी कोई फूल है? बिना सुगंध के। और जरा मुझे देखो, मुझे, वाह कितना सुंदर हूं मैं। और तो और मेरी खुशबू के तो क्या कहने, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं गुलाब हूं, गुलाब हूं। साथियों, रोज वो गुलाब का पौधा उस बेचारे कैक्टस का अपमान करता था और उसका मजाक उड़ाया करता था। बेचारा कैक्टस चुप रहता था। आसपास बबूल, पलाश, ओक, झाऊ और कुछ खजूर के पेड़ थे। जब गुलाब कैक्टस का मजाक उड़ाता तो उन्हें बहुत बुरा लगता। अरे कैक्टस भैया, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। सुन रहे हो ना मेरी बात, हैं? बड़े आए। अरे गुलाब भाई, हाँ? देखो, तुम्हें इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। है तो तुम्हारा मित्र ही। मित्र? अरे तुम भी कैसी बातें करते हो बबूल भैया। भला इससे कैसी मित्रता है? अरे कहाँ ये और कहाँ मैं। अरे मैं तो इसे देखना भी नहीं चाहता। अरे ऐसा न कहो गुलाब, देखते नहीं हो कि ये कैक्टस बिना पानी के भी किस प्रकार जिंदा रह सकता है। और तुम्हें तो थोड़ी ज्यादा गर्मी क्या लगी है, मुरझाने लगे। अरे खजूर दादा, छोड़िए भी ना, कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन फूलों का राजा तो मुझे ही कहते हैं, है कि नहीं? कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं राजा था, राजा हूँ और राजा ही रहूंगा। क्यों भाई कैक्टस, सही कहा ना मैंने? हाँ, ठीक है भाई, ठीक है, तुम राजा ही सही। खुश? ये हुई ना बात। फिर गर्मी का मौसम आया। इस बार गर्मी बहुत ज्यादा थी। चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान बुरी तरह से तपने लगा। वर्षा वैसे भी कम होती थी। इस बार समय से वर्षा भी नहीं आई। भीषण गर्मी में गुलाब मुरझाने लगा। धीरे धीरे उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूखने लगीं। उसका सुंदर रूप भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इतनी गर्म हवा, कितनी गर्मी है। इस बार तो थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई। ऊपर से ही गर्म हवा। ये गर्म हवा, क्या करूं मैं? अब तो सहन भी नहीं हो रहा मुझसे। क्या करूं? गर्मी बढ़ती जा रही थी और गुलाब को ऐसा लगने लगा था मानो अब उससे रहा नहीं जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे जिंदा रहूंगा? एक दिन अचानक दोपहर में गुलाब ने देखा कि एक गौरैया पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस के तने में डाल रही थी। ये गौरैया क्या कर रही है?
अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखकर गुलाब के मन में एक विचार आया। उसे संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत बटोरकर गुलाब ने कैक्टस से पूछा, कैक्टस भाई, कैक्टस भाई। जी गुलाब भाई, बोलिए। मैं सोच रहा था कि तुम्हें कैसे कहूँ। मैंने तुम्हें बहुत बुरा कहा है ना। अरे नहीं नहीं। हमेशा तुम्हारा अपमान ही तो किया है। अरे भाई कोई बात नहीं, कैसे कहूँ। जो भी कहना है कहो। भाई हाँ? क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हो? मेरी हालत अच्छी नहीं है। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी का प्रबंध करता हूँ। क्या हाँ। पानी का प्रबंध? हाँ। बहुत धन्यवाद आपका कैक्टस भाई, बहुत धन्यवाद आपका। कैक्टस के पौधे ने गौरैया से कहा, अरे गौरैया सुनो। जी कैक्टस भैया। इस रेगिस्तान में बहुत से कैक्टस और पौधे हैं जिनसे तुम लोग पानी लेते हो। तुम जरा जाओ और सारे पक्षियों को कहना कि वे मेरे मित्र गुलाब के लिए पानी लेकर आएं। ठीक है कैक्टस भैया, मैं अपने सारे पक्षी दोस्तों को ले जाकर उन्हें इस काम में लगा देती हूँ। गौरैया ने ये बात अपने पक्षी मित्रों को बताई। साथियों, उस रेगिस्तान में और भी बहुत से कैक्टस और रेगिस्तानी पौधे थे। पक्षी उनसे बूंद बूंद पानी लेते और आकर गुलाब पर टपका देते। बहुत धन्यवाद तुम सबका। तुमने मेरी ये पुकार सुन ली। मैं जिंदा रह पाऊंगा, मैं जिंदा रह सकूंगा। हाँ। इतना ही नहीं, उसी रेगिस्तान में थोड़ी ही दूर पर एक मरुद्यान भी था, जहां एक तालाब था। पक्षी उसी तालाब में जाकर डुबकी लगाते और आकर अपने पंखों में जमा पानी गुलाब पर छिड़क देते। बहुत धन्यवाद। अब मुझे कुछ राहत मिल रही है इस गर्मी से। इस प्रकार सबकी सहायता से गुलाब गर्मी का मौसम सहन कर पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कैक्टस से क्षमा मांगी। कैक्टस भाई। हाँ? मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना भैया। हाँ, फिक्र मत करो, सब ठीक है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैक्टस और गुलाब। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार शेमाइला परवेज गौहर, कीमती आनंद, प्रवीण शर्मा और मुइनुल हसन नियाजी। ध्वन्यांकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण मीनाक्षी कुकरेती। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा
प्रस्तुत किया गया।